उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। अब ये मौजूद है बागपत के बड़ौत में। बड़ौत के वार्ड नंबर 17 से जो रालोद समर्थित प्रत्याशी हैं चिराग चौधरी हमारे साथ में, जो तमाम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। चिराग जी स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज चिराग जी, सबसे पहला प्रश्न, युवावस्था में आप हैं, चुनावी उद्देश्य क्या है, क्यों चुनाव मैदान में है? मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 6-7 साल से राष्ट्रीय लोक दल के लिए कार्य कर रहा हूं। 2014 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूं जैन कॉलेज से। तो मैं तब से ही समाज सेवा के बीच में रहता हूं हमेशा। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ अपने वार्ड में बहुत सारी समस्याएं देखी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपना एक ऐसा कदम उठाऊं कि मैं सबसे आगे जाके अपने वार्ड का प्रयास करूं, विकास के लिए प्रयास। आपने जिक्र किया कि समस्याएं आपने देखी, क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो प्राथमिकता पर लेकर, जो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं स्वच्छता की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, पेयजल व्यवस्था, जल निकासी और खेल स्टेडियम की बात करें, महिला बच्चा पार्क जो अलग अलग से होते हैं, क्या व्यवस्था पूरे वार्ड में आपके है? सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ ये है कि गेट नहीं है यहाँ पे किसी भी कॉलोनी में। ठीक है, तो इसलिए सुरक्षा का सबसे मुद्दा है ये। ठीक है ना, यहाँ पे कोई गार्ड है, चौकीदार है। ठीक है, नगर पालिका से चौकीदार मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ के पहले वार्ड मेंबर रहे उन्होंने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दिखाई यहाँ पे। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये होगी कि यहाँ पे गेट लगवाए जाएंगे हर कॉलोनी में। ठीक है, और वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था होगी। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सफाई की दिक्कत रहती है, कोई भी कर्मचारी सफाई करने नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा हम सफाई पे ध्यान देंगे जी। अच्छा, जल निकासी बड़ी समस्या बता रहे हैं, जल निकासी बड़ी समस्या यहाँ पर है। एक बंदरों की बड़ी समस्या बता रहे हैं, बंदर बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर है। जी, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बहुत पुरानी कॉलोनी है ये, अर्जुनपुरम, दिलीप बिहार, शताब्दी नगर। अभी हमारे यहाँ परिसीमन हुआ था बड़ौत में, तो भारी कॉलोनी का ऐड हुआ था, तो वहाँ पे ना तो नालियाँ हैं, ठीक है, ना सड़कें हैं, तो वहाँ पे पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। साइड में अगर प्लॉट खाली है तो साइड में ही पानी उतार रखा है। तो सबसे पहले ये होगा कि उनका लेवल लिया जाएगा, नालियाँ बनवाई जाएगी और सड़क बनवाई जाएगी, जिससे कि पानी की निकासी सबसे अच्छी हो सके, बेहतर स्थिति में आ सके। प्रकाश व्यवस्था कैसी है, विद्युत व्यवस्था, बंदरों वाली बात आप बंदरों वाली मैं आपको बताऊं, बंदरों की मैंने व्यवस्था पहले भी यहाँ से पकड़वाई थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमने कैमरे में दिखवाया भी था सीओ साहब के, सीओ ऑफिस नज़दीक है हमारे यहाँ रात को ट्रक उतार के चले जाते हैं, कहीं से पकड़ के लाते हैं और यहाँ ट्रक उतार के चले गए थे। हमने सीओ साहब के कैमरों में दिखवाया भी था, तो उन्हें भी मैंने एप्लीकेशन दी थी कि इस पर सख्त कार्रवाई हो, जो भी यहाँ के उतार के जाए। और आगे हम भी ध्यान रखेंगे कि बंदरों पे कोई सख्त ऐसा वो लिया जाए। एक यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको बता दूं कि रात को लाइट की भी समस्या है यहाँ पे। हर चौराहे पे सैटेलाइट नहीं है, खंभों की लाइट है, लेकिन वो भी एक कनेक्शन है, एक खंबे से कम 6-7 जगह से वो है। तो अगर एक ख़राब हो जाती है, वो सारी की सारी लाइट नहीं रहती। तो मैं चाहता हूँ, अगर मुझे आशीर्वाद देती है जनता और वार्ड में सम्मान मिलता है, तो मैं सबसे पहले हर खंबे पे स्विच लगवाऊंगा लाइट के साथ। जनता के सम्मान देने की बात आपने की जी। आपसे अलग और प्रत्याशी भी चुनाव मैदान जी में। जी जी। लोग आपको वोट क्यों देंगे, उन्हें क्यों नहीं देंगे? वे कह रहे हैं 7 साल से चुनाव मैदान तैयारी में जुटे हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं, वो पिछली बार भी प्रत्याशी रहे थे। ठीक है, अगर जनता को उन्हें चुनना ही होता तो वो पिछली बार ही जीत जाते चुनाव। ठीक है, उनकी कुछ कमियां रही होगी, तभी तो जनता ने उन्हें। आपकी खूबियाँ क्या है? मैं बताता हूँ। मैं एक तो सबसे पहली बात, मैं युवा हूँ, ठीक है, शिक्षित हूँ। वो शिक्षित नहीं है, युवा नहीं है, जो भागदौड़ मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली मेरे पास युवा टीम है। ठीक है, और आपको पता ही है आज के टाइम में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा काम करता है, तो मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि मैं युवा हूँ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या काम करेंगे आप? मैं बात करूं पुस्तकालय की, मैं बात करूं खेल स्टेडियम की, बात करूं कैरियर काउंसलिंग केंद्र खुलवाए जाए, क्योंकि लगभग 6000 का वोटिंग आपके इसमें है और एक बड़े गांव के बराबर इतना होता है, तो क्या व्यवस्था आप करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था करूँगा। बच्चे परेशान रहते हैं, बच्चों को इधर उधर भागना पड़ता है, खासकर दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ तो हमारे यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है। तो लाइब्रेरी की सबसे पहली व्यवस्था की जाएगी और एक महिलाओं के लिए पार्क की व्यवस्था की जाएगी। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे सम्मान मिलेगा इस वार्ड से, तो मैं सबसे पहला प्रस्ताव अपना ये रखूँगा, महिलाओं के लिए पार्क और बच्चों के लिए लाइब्रेरी। तो सियासत अपनी जगह होती है, विकास अपनी जगह होता है। सरकार की कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड स्तर पर नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं जागरूकता की और शिक्षा की कमी रहती है। मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना के, कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनको उसकी आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह होगी, स्वरोजगार योजना सरकार की चली हुई है, मुद्रा योजना बैंक से द्वारा लोन दिया जाता है जो रोजगार के लिए, ऐसी कई योजनाएं, आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।
उनको क्रियान्वयन करने के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? मैं घर घर जाऊंगा और उन्हें सारी चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अगर उनके यहाँ पे कोई रजिस्टर लेके चला जाता है ना, पढ़े लिखे तो वो है नहीं, तो वो डर जाते हैं वो हमारा नाम क्यों लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें समझाया जाएगा कि आपको ये व्यवस्था और ये सुविधा दी जाएगी, ठीक है। फिर उनके लिए मैं कार्ड बनवाऊंगा, सारी चीज़ों की व्यवस्था करूंगा। जब तक वे समझेंगे नहीं तो जब तक वो हमारा साथ नहीं चलेंगे उठ के। तो सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं समझाऊंगा उन्हें, हर चीज़ एक एक चीज़ बारीकी से समझाना जरूरी है वहाँ तक। अच्छा, महिला आरक्षित आपकी सीट है जी, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार चुनाव में आरक्षण देती है। जी बिल्कुल। महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, जी। महिलाएं जीतती हैं, महिलाएं बनती जी। हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं। जी बिल्कुल। तो सफलता कैसे मिल रही है, महिला आरक्षण सफल कैसे हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि महिला जो मेरी मिसेज है वो बीएससी, एमएससी और बीएड है, एक शिक्षित है, ठीक है, और मेरे से ज़्यादा शिक्षित है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में शिक्षित का ही ज़माना है, ठीक है। तो वो मेरे से ज़्यादा भागदौड़ करेगी, मेरे से ज़्यादा काम करेगी, और जितने भी उसके प्रयास होंगे, नगर पालिका में बैठक में बैठेगी, वो सबसे पहले अपने मुद्दों को मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है, कि ये मुद्दे हमारे वार्ड में दिक्कत में हैं, तो वो सबसे पहले वही प्रस्ताव पास करवाएगी वहाँ पे। अच्छा, मैं अब इससे अलग हट के बात करूं, आप राष्ट्रीय लोकदल से युवा नेता आप हैं। जी जी। 2024 की चढ़ाई आप कर रहे हैं चुनाव की, और एक रार छिड़ी हुई है सीटों को लेकर कि बड़ौत और बागपत दी गई है, 9 विधायक आपके हैं, उसके बावजूद बड़ौत बागपत, क्या मान सकते हैं इस लड़ाई के बीच में चढ़ाई सफल हो पाए? मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो हमारे चौई साहब हैं जैन जी, तो मैं उनके ही फैसले पे कायम रहूँगा, जैसे वो करेंगे आदेश, हम तो ऐसे ही चलने वाले इंसान हैं, और उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। तो पहली बात तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे समर्थित किया, ठीक है, और जैसे वो फैसला लेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ हमेशा। बड़ौत के विकास से संतुष्ट हैं? बड़ौत में जो विकास पिछले 5 सालों में है? नहीं, संतुष्ट नहीं है, बहुत कमियां हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो कमियां ये रही है, हमारे यहाँ पूरी प्रॉपर तरीके से सड़कें ही नहीं बन पाई। अभी आप देखोगे बावली रोड पे चले जाओ, बावली रोड पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी की निकासी यहाँ पे बड़ौत में। मार्केटों में कम से कम घुटनों तक का पानी भर जाता है अगर एक छोटी सी भी बारिश हो जाए, क्योंकि नालों की सफाई नहीं हो पाती कभी भी, नाले छपवा दिए ऊपर से, तो पानी की निकासी होगी कैसे? तो हम भी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का यहाँ से चेयरमैन बने, और राष्ट्रीय लोकदल का चेयरमैन अगर बनेगा तो हम भी मजबूत होंगे, ठीक है, और हम उन्हें समझाएंगे कि हमारे बड़ौत में ये कमियाँ हैं, तो हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे कि वो कमियाँ हम दूर कर सकें। अच्छा, हम भी लोगों में घूमकर उनकी राय ले रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि सबसे पहले तो युवा शिक्षित चेहरे को देखें, और आपको पता ही होगा पिछली बार यहाँ का चेयरमैन बीजेपी से था, तो बीजेपी के चेयरमैन ने क्या किया, आप 5 साल का पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो मैं बस यही कहूँगा कि सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, ठीक है, तो वो अपने आप अपनी तरीके से अपनी वोट का अमूल वोट होता है हमारा एक, उसका प्रयोग करे और राष्ट्रीय लोकदल को वोट करे। तो कथनी करनी मंत्र तो नहीं, कुछ नहीं रहेगा जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद आपका। अभी मैंने बात की वार्ड नंबर 17 से जो रालोद समर्थित प्रत्याशी है चिराग चौधरी जी से, जिनका कहना है कि जनता उन पर विश्वास जताती है, उनको जिताती है, जो जितने भी वादे हमारे माध्यम से वो कर रहे हैं उनको उन पर खरा उतरने का वो भरसक प्रयास करेंगे।